आधी रात का सफर, गोस्टली ट्रक ड्राइवर हॉरर। हमारे YouTube चैनल शैडो स्केलेटन को सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते पाओ नई हॉरर पॉडकास्ट। रात का वो सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब सुनो शैडो स्केलेटन पर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा एक गांव था कालिसराय। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल साधारण लगता, लेकिन इसके नाम के पीछे एक गहरी दास्तान थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जमीन कभी बेहद समृद्ध थी। यहाँ खेतों में इतना अन्न उगता कि आसपास के कई गांव सालों तक इसी पर निर्भर रहते। लेकिन सुख समृद्धि की इस धरती पर एक ऐसा काला साया पड़ा जिसने पूरे गांव को वीरान कर दिया। लगभग 100 साल पहले यहाँ एक जमींदार हुआ करता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। ठाकुर के पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी एक ही चाहत थी, अमरत्व। वह चाहता था कि उसका वंश कभी खत्म न हो। इसी लालच ने उसे एक ऐसे तांत्रिक से मिला दिया जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ दूर दूर तक अपने तंत्र मंत्र और काली विद्या के लिए जाना जाता था। कहते हैं उसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। उसका पूरा अस्तित्व ही अंधकार में डूबा था। ठाकुर ने उससे अपनी इच्छा कही और भैरवनाथ ने एक शर्त रखी। अगर तू चाहता है कि तेरे वंश का अंत कभी न हो तो तुझे एक बलि देनी होगी, इंसान की बलि। ठाकुर पहले हिचकिचाया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसके मन की सारी दुविधाएं मिटा दीं। उसने अपनी ही हवेली में अर्धरात्रि के समय एक मासूम बालक की बलि दे दी। उस रात से हवेली का रंग रूप बदल गया। हवेली की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। उसके गलियारों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। लोग कहते हैं उस बच्चे की आत्मा हवेली की नींव में कैद हो गई और वही इस जगह की सबसे बड़ी त्रासदी बनी। समय बीतता गया, लेकिन ठाकुर का वंश अमर होने के बजाय धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक एक करके परिवार के सभी लोग असमय मौत का शिकार हो गए। आखिरी ठाकुर ने हवेली में फांसी लगा ली, और तभी से कालिसराय गांव में कोई उस हवेली की ओर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली के भीतर उस बच्चे की आत्मा और भैरवनाथ की तांत्रिक शक्तियां आज भी कैद हैं। कई बार लोगों ने आधी रात को हवेली की टूटी खिड़कियों से धुएं और लाल रोशनी को बाहर निकलते देखा है। कभी कभी दूर दराज के मुसाफिर हवेली के पास आकर रुकते और फिर सुबह उनकी लाश मिलती। उनके चेहरे ऐसे विकृत हो जाते जैसे उन्होंने कोई भयावह चीज अपनी आखिरी सांस में देखी हो। गांव के चौपाल पर बैठने वाले बुजुर्ग हमेशा यही कहते, इस हवेली से जितनी दूर रहो उतना अच्छा। वहां मौत ही नहीं, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसानों को जीते जी नर्क दिखा देता है। ये था कालिसराय गांव और हवेली का अतीत। लेकिन असली कहानी शुरू होगी तब जब शहर से एक नौजवान शोधार्थी अभय इस रहस्य की परतें खोलने आएगा। भोपाल का युवा शोधार्थी था अभय प्रताप सिंह। उम्र केवल 27 साल, लेकिन इतिहास और पुरानी कथाओं को खोजने का जुनून उसके खून में दौड़ता था। उसके पिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बचपन से ही अभय को किताबों, हस्तलिपियों और पुरानी कहानियों से अजीब सा लगाव रहा। जहां लोग रोमांच के लिए पहाड़ों पर जाते, अभय पुरानी हवेलियों और वीरान किलों का सफर करता। उसका मानना था, हर खंडहर की ईंटें बोलती हैं, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। इसी जुनून के चलते उसने मध्य प्रदेश के पुराने गांवों पर रिसर्च शुरू किया। उसकी नज़रें तब ठहर गईं जब उसने कालिसराय गांव का जिक्र एक पुरानी किताब में पढ़ा। किताब में लिखा था, कालिसराय की हवेली, जिसे लोग अभिशप्त मानते हैं, वहां एक रहस्य ऐसा है जो अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया। अभय ने उसी समय ठान लिया वह कालिसराय जाएगा। सितंबर का महीना था। आसमान बादलों से घिरा हुआ और हवा में नमी थी। अभय अपनी जीप लेकर कालिसराय की ओर चला। शहर से निकलते ही सड़कें सकरी और ऊबड़ खाबड़ होने लगीं। चारों ओर फैले जंगल, झाड़ियों से भरी पगडंडियां और बीच बीच में चुप्पी साधे गांव दिखाई देते। रास्ते में उसने एक ढाबे पर चाय पी। वहां बैठे एक बूढ़े ने जब सुना कि वह कालिसराय जा रहा है तो उसकी आंखें फैल गईं। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बाबूजी, उस ओर क्यों जा रहे हो? वहां तो मौत भी कदम रखने से डरती है। अभय मुस्कुराया, मैं रिसर्च करने आया हूं। हवेली और गांव का इतिहास जानना चाहता हूं।
बूढ़ा हंसा नहीं, बल्कि कांप गया। उसने कांपते हाथ से चाय का गिलास नीचे रखा और बोला, इतिहास वहां मिलेगा, पर जिंदा बचोगे कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अभय ने उसे धन्यवाद दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सूरज ढलने ही वाला था जब अभय कालीसराय पहुंचा। गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। चारों ओर फैले खेत खाली पड़े थे, मानो सालों से किसी ने खेती ही न की हो। पगडंडियों पर इक्का दुक्का औरतें घूंघट काढ़े चलती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अभय पर पड़ी, उन्होंने तुरंत चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। गांव का केंद्र यानी चौपाल पूरी तरह वीरान था। अभय ने सोचा कि शायद लोग घरों में होंगे। वह सीधे गांव के सबसे पुराने मकान की ओर बढ़ा, जहां उसे उम्मीद थी कि कोई बुजुर्ग मिलेगा जो हवेली के बारे में बताएगा। सचमुच वहां एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं। अभय ने पास जाकर कहा, नमस्ते दादा, मैं अभय हूँ। भोपाल से आया हूँ। सुना है यहाँ की हवेली बड़ी मशहूर है, उसी पर रिसर्च करने आया हूँ। बूढ़ा पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, बेटा, लोग उस हवेली का नाम भी लेने से डरते हैं। तू रिसर्च करने आया है, ये अच्छी बात है, पर सच्चाई सुन सका तो ही रह पाएगा। अभय की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने पूछा, दादा, क्या आप मुझे हवेली का इतिहास बता सकते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, इतिहास नहीं बेटा, वो शाप है। जिसने उस हवेली का दरवाज़ा पार किया, वह कभी वैसा लौटकर नहीं आया। रात होते होते अभय ने गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। बाहर अंधेरा घिर आया था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे हवेली की परछाई नजर आई। वह हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर एक टीले पर बनी थी। टूटी हुई मीनारें, काले पत्थर की दीवारें और बीच में खड़ा एक विशाल दरवाज़ा। चांदनी की हल्की रोशनी में हवेली किसी दैत्य की तरह लग रही थी। अचानक अभय को लगा जैसे हवेली की एक खिड़की से हल्की लाल रोशनी चमकी। वह चौकन्ना हो गया। क्या वहां कोई है? उसने खुद से बुदबुदाया। फिर उसे लगा जैसे हवा के झोंके में कोई फुसफुसाहट गूंजी। मत आओ। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, यही तो तलाश है मुझे। यही वो रहस्य है जिसे मुझे उजागर करना है। अभय उस रात करवटें बदलता रहा। खिड़की के बाहर चांद की फीकी रोशनी गांव की वीरान गलियों पर बिखरी हुई थी। पूरा माहौल अजीब सा सन्नाटा ओढ़े हुए था। कमरे में जलता हुआ लालटेन भी जैसे हवा के डर से कांप रहा था। उसकी लौ कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी। अभय ने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बज रहे थे। हवेली से आती अजीब आवाज़। अचानक उसे लगा मानो हवेली की दिशा से किसी के रोने की आवाज़ आ रही हो। पहले तो उसने सोचा यह उसका वहम होगा, लेकिन जब ध्यान से सुना तो वह आवाज़ साफ सुनाई दी। एक बच्चे की धीमी सी रुलाई, जैसे कोई गहरे दर्द में हो। अभय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खिड़की खोली और दूर हवेली की ओर देखा। हवेली काली छाया की तरह अंधेरे में खड़ी थी। खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन रुलाई वहीं से आ रही थी। क्या ये वही बच्चा है जिसकी बलि दी गई थी? ये सवाल अचानक उसके मन में कौंधा। नींद और स्वप्न का आतंक। थोड़ी देर बाद अभय ने खुद को शांत किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद आते ही उसे एक अजीब सपना दिखा। वह हवेली के अंदर खड़ा था। सामने लंबा अंधेरा गलियारा फैला हुआ। दीवारों पर लाल रंग से बने अजीब चिन्ह चमक रहे थे। हवा में सड़ांध भरी गंध थी। धीरे धीरे वह गलियारे के अंदर बढ़ा और देखा कि बीच में एक बच्चा खून से लथपथ खड़ा है। बच्चा उसकी ओर देख रहा था और कह रहा था, मुझे बचाओ, मुझे इस अंधेरे से निकालो। अभय उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अचानक बच्चा चीख उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकृत होने लगा और उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। चीख इतनी भयानक थी कि अभय नींद से उछल पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दरवाजे पर दस्तक। अभी वह सपना भूल भी नहीं पाया था कि अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। रात के 2:30 बज रहे थे। अभय घबरा गया। इतनी रात को कौन आ सकता है?
उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस दरवाजे पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, छोटे छोटे पैरों के। अभय की सांस अटक गई। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर लौ कांपने लगी, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। अभय ने पानी पिया और आईने में अपना चेहरा देखने गया। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसका चेहरा तो था, लेकिन उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, एक काले साए की, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अभय पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, वह साया अभी भी वहीं खड़ा था, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। आईना अचानक दरक गया और उसकी सतह पर खून जैसा लाल धब्बा फैल गया। अभय समझ गया कि यह हवेली और यह गांव सिर्फ इतिहास का विषय नहीं, बल्कि मौत का खेल है। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वह इस रहस्य को पूरी तरह खोलेगा। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। उस रात अभय सो नहीं पाया। उसकी आंखें हवेली की ओर लगी रहीं। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले ही दिन से उसकी ज़िंदगी एक ऐसे खेल में उलझने वाली है, जहां मौत, आत्माएं और तंत्र मंत्र उसके हर कदम पर इंतज़ार कर रहे होंगे। सुबह का समय था। रात की घटनाओं ने अभय को झकझोर दिया था। नींद पूरी नहीं हुई थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। गांव के लोग अभी अपने कामों में लगे हुए थे, कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई मवेशियों को चारा डाल रहा था। अभय चौपाल की ओर बढ़ा, जहां पिछली रात उसने उस सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को देखा था। चौपाल पर मुलाकात। बुजुर्ग उसी चारपाई पर बैठे थे। उनके पास बीड़ी से उठता धुआं और सूखे नीम की गंध फैली हुई थी। अभय ने नमस्ते किया और धीरे से कहा, दादा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। रात को मुझे अजीब चीज़ें महसूस हुईं। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, और दरवाजे पर छोटे पैरों के निशान भी थे। बुजुर्ग की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने गहरी सांस ली और बीड़ी बुझा दी। फिर धीमी आवाज में बोले, मैं जानता था बेटा, तू जैसे लोगों को ये हवेली कभी चैन से नहीं बैठने देती। अब जब तूने उसे देख लिया है, तो तुझे सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। हवेली का शाप। बुजुर्ग ने अपना सिर झुकाकर कहा, आज से 100 बरस पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह की हवेली इस गांव की शान थी। लेकिन उस हवेली की नींव में ही एक अभिशाप दबा हुआ है। उस ठाकुर ने अपनी अमरता के लिए तांत्रिक भैरवनाथ की मदद ली थी, और भैरवनाथ ने उसे आदेश दिया था कि एक मासूम की बलि देनी होगी। ठाकुर ने अपनी हवेली में ही एक बालक की बलि दी। कहा जाता है, वह बच्चा किसी गरीब किसान का इकलौता बेटा था। उसकी माँ आज भी हवेली के बाहर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रहती थी, जब तक वह जीवित रही। अभय की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, लेकिन फिर उस बलि का क्या असर हुआ? बुजुर्ग की आवाज़ कांपने लगी। असर हुआ, लेकिन उल्टा। ठाकुर का वंश अमर होने के बजाय मिट गया, और उस बच्चे की आत्मा हवेली की दीवारों में कैद हो गई। कहते हैं, वह आत्मा आज भी अपनी मुक्ति के लिए रोती है। लेकिन ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं है बेटा। उस बलि के साथ साथ भैरवनाथ ने एक और खेल खेला था। उसने हवेली के तहखाने में अपनी काली शक्तियां बांध दीं। इसलिए वह जगह आज भी जीवित और मृत दोनों का घर है। डरावनी चेतावनी। बुजुर्ग ने अभय की ओर सीधे देखते हुए कहा, बेटा, अगर तू सच में इस हवेली की तह तक जाएगा, तो तेरी जान पर बन आएगी। हमने अपने लोगों को खोया है वहाँ। कई नौजवान बहादुरी दिखाने गए, लेकिन सुबह उनकी लाशें टूटी फूटी हालत में मिलीं। कुछ के चेहरे ऐसे विकृत हो जाते कि पहचानना मुश्किल हो जाता, और कुछ बिना कोई निशान छोड़े ही गायब हो जाते, जैसे हवेली ने उन्हें निगल लिया हो। अभय ने गहरी सांस ली। डर उसके भीतर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जिज्ञासा थी। उसने कहा, दादा, अगर ये सब सच है, तो कोई तो कारण होगा। मैं यही जानने आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मुझे हवेली के बारे में और बताएं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बेटा, सच्चाई इतनी आसान नहीं है, पर अगर तूने ठान ही लिया है, तो याद रख, हवेली का दरवाज़ा कभी अकेले मत पार करना। और अगर रात के 12 बजे के बाद तूने उसकी चौखट लांघी, तो वापस लौटना नामुमकिन है।
बुजुर्ग की आंखों का रहस्य। बात खत्म होते ही बुजुर्ग की आंखें अजीब सी चमकने लगीं। एक पल को अभय को लगा जैसे उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ कोई छुपा हुआ डर भी है। अभय ने धीरे से पूछा, दादा, आप इतनी बातें कैसे जानते हैं? क्या आपने खुद हवेली में कदम रखा है? बुजुर्ग ने अपनी नजरें झुका लीं। बस इतना समझ ले बेटा, उस हवेली ने मुझसे भी मेरा सबसे प्रिय छीन लिया है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उनकी आवाज़ रुंध गई थी। अभय को अब यकीन हो गया था कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है, वह आसान नहीं होगा। हवेली का रहस्य केवल इतिहास नहीं, बल्कि जिंदा शाप था, और वह शाप अब उसके कदमों का इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग की बातें सुनकर अभय का मन और बेचैन हो गया। हवेली उसे अपनी ओर खींच रही थी। उस रात उसने मन में ठान लिया, अब चाहे जो हो, कल मैं हवेली के अंदर जाऊंगा। हवेली की ओर सफर। अगली सुबह आसमान धुंधला था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम इतना ठंडा होना नहीं चाहिए था। अभय अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उसकी राह रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन उनकी निगाहें साफ कह रही थीं, ये लड़का मौत को न्योता दे रहा है। हवेली तक जाने वाला रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। कंटीली झाड़ियां और सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में फुसफुसा रहे हों। जैसे जैसे अभय पास पहुंचा, हवेली का आकार और डरावना होता गया। टूटी मीनारें, जगह जगह झुकी दीवारें और विशाल लोहे का दरवाज़ा मानो सैकड़ों साल से किसी का इंतजार कर रहे हों। हवेली का पहला कदम। अभय ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा कर्र कर्र की आवाज़ करता हुआ खुला। अंदर अंधेरा पसरा था, लेकिन हवा में धूल और नमी की गंध घुली हुई थी। पहली बार कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी कांपी हो। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवारें देखीं, जगह जगह पुराने चित्र लटके हुए थे। ज़्यादातर चित्र फटे और धुंधले थे, लेकिन उनमें लोगों की आंखें अब भी चमक रही थीं। एक चित्र में वही ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में ऐसे चमकी मानो अभी भी जिंदा हो। अभय ने खुद को संभाला और धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। तहखाने का रास्ता। कुछ देर खोजबीन करने के बाद उसे हवेली के पिछवाड़े की ओर जाने वाली एक टूटी सीढ़ी मिली। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। अभय ने गहरी सांस ली और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। सीलन, खून और लोहे जैसी गंध उसका दम घोंट रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा, ये तहखाना बहुत बड़ा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जिन पर लाल रंग से मंत्र लिखे हुए थे। बीच में एक पुराना बलि स्थल था, पत्थर का चबूतरा, जिस पर सूखे खून के धब्बे अब भी ताज़ा लग रहे थे। तहखाने में हलचल। अभय पास जाकर देखने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने कदमों की आहट सुनी, जैसे कोई बच्चा इधर उधर भाग रहा हो। कौन है वहां? उसने जोर से कहा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। तहखाने का अंधेरा अब और गहरा हो गया। उसी अंधेरे में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अभय ने टॉर्च झटक कर दोबारा चालू की। जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा बलि स्थल पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, खून से भीगा हुआ। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। बच्चे ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे बचाओ। अभय की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि हवेली का असली खेल अब शुरू हुआ है। तहखाने की दीवारें जैसे फुसफुसा रही थीं, और वह बच्चा, वह तो अब तक का सबसे बड़ा रहस्य था। तहखाने के उस अंधेरे में खड़ा अभय, बच्चे की रक्तस्नी आकृति देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी टॉर्च कांप रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर का शोधार्थी डर के आगे झुकने को तैयार नहीं था। बच्चा धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गया और पीछे केवल बलि चबूतरे पर सूखे खून के निशान रह गए। अभय ने जेब से नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। तहखाने में बलि का स्थल, प्रतीत होता है कि यह वही जगह है जहां तांत्रिक अनुष्ठान किया गया होगा। लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर उकेरे गए चिन्हों पर पड़ी। ये साधारण प्रतीक नहीं थे, ये काली विद्या के मंत्र थे।
अभय तहखाने से बाहर आया और सीधा चौपाल पहुंचा। वहां वही सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था। अभय ने गहरी आवाज में कहा, दादा, मुझे सच बताइए, ये हवेली केवल ठाकुर की नहीं, उस तांत्रिक भैरवनाथ की भी थी, है न? बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से लाठी पकड़ी और धीमी आवाज में बोला, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हवेली के हर पत्थर में भैरवनाथ की छाया बसी है। वो साधारण इंसान नहीं था, बल्कि शैतान का पुजारी था। अभय चुपचाप सुनता रहा। भैरवनाथ की कहानी, बुजुर्ग ने कहना शुरू किया। भैरवनाथ बचपन से ही अजीब था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह शमशान में लाशों के बीच बैठा रहता। धीरे धीरे उसने तंत्र मंत्र की विद्या सीखी, लेकिन वह इस विद्या का उपयोग किसी की भलाई के लिए नहीं करता था। कहते हैं, उसने 100 से अधिक बलियां दी थी, कभी पशु, कभी इंसान। उसकी पूजा का देवता कोई देव नहीं, बल्कि अंधकार था। जब ठाकुर वीरेंद्र सिंह उसके पास पहुंचा, तो दोनों की लालच ने मिलकर इस हवेली को नरक बना दिया। भैरवनाथ ने हवेली के तहखाने में अपनी आत्मा का एक हिस्सा बांध दिया, ताकि मरने के बाद भी वह यहाँ जीवित रहे। इसीलिए बेटा, भैरवनाथ मरा नहीं, आज भी इस हवेली में जिंदा है। अभय का संकल्प। अभय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यानी हवेली सिर्फ शापित नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की काली शक्ति से अब भी बंधी हुई है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, और इसीलिए यहाँ हर आने वाला मर जाता है। भैरवनाथ की आत्मा हर नए इंसान को अपने खेल में फंसा लेती है। अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो याद रख, तेरी हिम्मत ही तुझे जिंदा रखेगी, वरना तू भी हवेली की दीवारों में समा जाएगा। अभय ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो हो, मैं भैरवनाथ की सच्चाई खोजकर ही रहूंगा। रात का साया। उसी रात जब अभय अपने कमरे में लौटा, तो खिड़की से बाहर झांका। हवेली की टूटी हुई खिड़की से उसे हल्की सी लाल चमक दिखी, और अचानक उस रोशनी के बीच उसने एक परछाई देखी। लंबा कद, सिर पर चोटी बंधी और हाथ में त्रिशूल जैसा औजार। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अभय ने कांपते हुए खुद से कहा, भैरवनाथ। अब हवेली का रहस्य और गहरा हो गया था। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बल्कि सदियों से जीवित तांत्रिक की आत्मा का खेल था। अभय जानता था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। भैरवनाथ की परछाई देखने के बाद अभय का मन बेचैन हो उठा। उस रात उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिल कह रहा था कि तांत्रिक की आत्मा ने अब उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया है। अंधेरे में दस्तक। रात के लगभग 1 बजे अचानक कमरे की बत्ती झिलमिलाने लगी। लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरे में गहरी ठंड भर गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा कमरे में रख दिया हो। अभय बिस्तर से उठा ही था कि दरवाजे पर तेज ठक 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 होने लगी। वह सावधानी से दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, पर उसी अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, काले कपड़े, लाल आंखें और हाथ में तांत्रिक डमरू। वह परछाई धीरे धीरे भीतर आई। अदृश्य हमला। अभय ने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली, लेकिन वह परछाई रोशनी में भी गायब नहीं हुई, बल्कि उल्टा कमरे की दीवारें खून से भीगने लगीं। अचानक अभय को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। गर्दन पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ थे, लेकिन दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अभय ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और बिस्तर से टकराकर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वही बच्चा खड़ा था जिसकी बलि दी गई थी। बच्चे की आंखें खाली थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। बच्चा फुसफुसाया, भाग जा, वरना वो तुझे ले लेगा। अचानक बच्चा चीखते हुए हवा में विलीन हो गया। दीवार पर संदेश। कमरे की दीवार पर खून से लिखा संदेश उभर आया, भैरवनाथ की जागृति शुरू हो चुकी है। अभय ने कांपते हाथों से नोटबुक में ये सब दर्ज किया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन अब और ज्यादा दृढ़ हो गया था।
अगर यह हमला पहला है तो मुझे असली युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। गांव की प्रतिक्रिया। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि अभय रात भर जिंदा बच गया तो वे हैरान रह गए। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, शायद यही वह इंसान है जिसकी तलाश हवेली कर रही थी, या फिर यह भी ज्यादा दिन नहीं बचेगा। बुजुर्ग ने अभय को अलग बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अब तेरा सामना सीधे भैरवनाथ से होगा। पहली रात का हमला केवल चेतावनी थी, अगली बार वह तुझे बख्शेगा नहीं। अभय अब समझ चुका था कि खेल शुरू हो गया है। हवेली और भैरवनाथ ने उसे चुन लिया है। अब यह उसके ऊपर था कि वह इस रहस्य को खोले या खुद भी हवेली की कहानियों का हिस्सा बन जाए। अभय की रात कठिन थी। हवेली और भैरवनाथ का पहला हमला उसके दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने अब और भी भयानक चुनौती आने वाली थी। गांव की चुड़ैल। रहस्यमयी महिला। अगले दिन सुबह अभय गांव की गलियों में घूम रहा था। गांव के लोग उसे अनजाने में टोक रहे थे, पर किसी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह बुजुर्ग के बताए रास्ते पर जा रहा था कि अचानक एक महिला दिखाई दी। उसकी त्वचा धूसर थी, बाल झड़ चुके और आंखों में गहरी लालिमा। उसके हाथ में जड़ी बूटियों का बंडल था और उसके कदम बिना आवाज के थे। अभय ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप गांव की किसी औरत हैं? महिला ने धीमी, खुरदरी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं। लेकिन बेटा, मैं यहाँ भलाई करने नहीं आई, चेतावनी देने आई हूँ। चेतावनी का सच? अभय ने उत्सुकता से पूछा। चेतावनी? किस लिए? महिला ने पास आते हुए कहा, भैरवनाथ ने हवेली में जो शक्ति बांधी है वह केवल मृत आत्माओं तक सीमित नहीं है। यदि तू वहां जाएगा तो तुझे केवल भूत प्रेत नहीं मिलेंगे, तुझसे हर इंसानी इच्छा और डर का खेल खेलेगा। कई लोग हवेली में गए और लौटकर पागल हो गए, कई की आत्मा वहीं रह गई। तू अब भी जा सकता है, पर यह जान ले, एक बार कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल है। अभय ने उसकी आंखों में झांका। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में दर्द और अनुभव का भार साफ झलक रहा था। चुड़ैल का रहस्य? अभय ने पूछा, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप भैरवनाथ के खिलाफ हैं? महिला ने सिर झुकाया। हाँ, मैं उस समय यहाँ रहती थी जब भैरवनाथ ने गांव पर अपनी काली शक्ति चढ़ाई थी। मैंने भी कई साल उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अब केवल एक इंसान, जिसकी हिम्मत और बुद्धि दोनों है, वह उसकी शक्ति तोड़ सकता है। और वही इंसान अब हवेली में कदम रखने वाला है। अभय ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर था, लेकिन साथ ही चुनौती को स्वीकार करने की ठानी हुई जिज्ञासा भी। पहली चेतावनी। महिला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तू जानता है कि रास्ता खतरों से भरा है तो ये जड़ी बूटियां अपने पास रखना। ये केवल भूत प्रेत को नहीं, बल्कि हवेली में बंधी काली शक्तियों से भी सुरक्षा देंगी। याद रख, हवा, दीवारें और जो दिखता नहीं, वो सबसे खतरनाक है। कल रात हवेली में पहला हमला केवल शुरुआत थी। अब खेल असली होगा। और बेटा, यदि तू डर जाएगा तो उसे रोकना आसान होगा। अभय ने जड़ी बूटियां अपने बैग में रखीं और महिला की चेतावनी अपने दिल में बिठा ली। हवेली की रहस्यमयी शक्ति अब सिर्फ भूतों तक सीमित नहीं रही थी। उसके सामने अब इंसानी और अलौकिक शक्ति दोनों की परीक्षा आने वाली थी। अभय ने चुड़ैल की दी हुई जड़ी बूटियां बैग में रखीं और रात के लिए अपने कमरे में तैयारी की। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तेज थी कि वह सो नहीं पाया। हवेली और भैरवनाथ का रहस्य उसके दिमाग में गूंज रहा था। रात का भ्रम। जैसे ही रात गहराई, अभय ने तय किया कि वह फिर से हवेली की ओर जाएगा। रास्ता सुनसान था, जंगल से आती हवा में सिहरन थी। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि पुरानी दीवार पर कुछ लाल निशान चमक रहे थे। टॉर्च की रोशनी में वह निशान शिलालेख के रूप में उभर रहे थे। अभय ने देखा कि यह निशान खून से लिखे गए प्रतीत हो रहे थे। खून के शब्द शिलालेख पर लिखा था।
जो यहाँ आए वह अपनी हिम्मत और बुद्धि के बिना बच नहीं पाएगा। भैरवनाथ की शक्ति मृत और जीवित दोनों पर काबू रखती है। यदि तू अपने डर को नहीं छोड़ेगा तो हवेली की दीवारें तुझे निगल जाएंगी। अभय के शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये केवल चेतावनी नहीं थी, यह एक सीधा संदेश था कि हवेली उसकी परीक्षा लेने वाली थी। दर्पण में परछाई। जैसे ही अभय ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने देखा कि शिलालेख के पास रखा एक पुराना दर्पण हल्का सा चमक रहा था। उसने उसमें झांका और उसकी आंखें फैल गईं। दर्पण में सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके पीछे वही लाल आंखों वाला बच्चा खड़ा था। बच्चा फुसफुसाया, अगर तू पीछे हटेगा तो भैरवनाथ तुझे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा देगा। अभय ने मन ही मन ठान लिया, अब कोई वापसी नहीं, मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। पहली मानसिक परीक्षा। जैसे ही उसने शिलालेख के पास कदम रखा, हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। दीवारें फुसफुसा रही थीं, यहाँ से मत बढ़ो, तू केवल मौत को आमंत्रित कर रहा है। अभय ने जड़ी बूटियों का एक टुकड़ा अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवा अचानक शांत हो गई और दीवारें स्थिर हो गईं। उसने महसूस किया कि जड़ी बूटियां वास्तव में उसे काली शक्तियों से थोड़ी सुरक्षा दे रही हैं। रात की खामोशी अब डर से भरी नहीं थी, बल्कि चुनौती से भरी थी। अभय जान चुका था कि हवेली सिर्फ भूत प्रेत का घर नहीं, बल्कि काली शक्ति का खेल भी है। शिलालेख ने उसकी हिम्मत और बुद्धि दोनों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। अगले ही कदम में उसे एहसास हुआ कि असली खतरा अभी आने वाला है। रात की गहरी चुप्पी में अभय ने तय किया कि अब हवेली में अकेले नहीं जाएगा। उसने गांव के एक और युवक, मनोज, को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। मनोज गांव का ही रहने वाला था, साहसी और जानकार। लेकिन अभय ने उसे सावधानी से चेतावनी दी, अगर हम दोनों में से कोई भी डर गया तो हवेली उसे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा सकती है। दोनों युवक रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। हवा में ठंडक और डर का मिश्रण था। जंगल से आती हवाओं में मानो अजीब फुसफुसाहटें थी। यहाँ से मत बढ़ो, यहाँ केवल मौत है। अभय ने टॉर्च को मजबूत किया और मनोज को पास बुलाया। ध्यान रखना, हमारी हिम्मत ही हमारी रक्षा करेगी। मनोज सिर हिलाकर तैयार हो गया। दोनों हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, मानो किसी ने उनका इंतजार किया हो। तहखाने की खतरनाक चाल। जैसे ही दोनों अंदर गए, हवेली के तहखाने की दरवाजे में अजीब ध्वनि गूंजी। दीवारों से लाल चिन्ह चमकने लगे। अभय ने जड़ी बूटियां अपने हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाने के बीच में पहुंचे तो देखा, बलि स्थल पर खून के पुराने निशान अब और गहरे लाल दिख रहे थे। मनोज ने कांपते हुए कहा, अभय, हमें शायद वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक दीवारों में से भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। लंबा, डरावना और आंखों में लाल आग। उसने एक हाथ उठाया और हवा में त्रिशूल का निशान बनते हुए दोनों की ओर बढ़ा। पहला शिकार। भैरवनाथ ने अचानक मानसिक हमला किया। मनोज की आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी डरावनी यादें जीवित हो गईं। पिता की मृत्यु, बचपन की अकेलापन, गांव में अपमान। मनोज को लगा कि वह वास्तव में उन घटनाओं में फंस गया है। अभय ने तुरंत जड़ी बूटियां हाथ में उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में चमक और हल्की रोशनी फैल गई। मनोज को धीरे धीरे वास्तविकता में लौटाया। भैरवनाथ की आत्मा पीछे हट गई, लेकिन दोनों जानते थे कि यह केवल पहला हमला था। अभय ने मनोज की ओर देखा और कहा, अब हमें हवेली की गहरी सच्चाई तक जाना होगा। अकेले जाना अब असंभव है। मनोज ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमें सावधानी से हर कदम बढ़ाना होगा। ये सिर्फ खेल नहीं, मौत का जाल है। दोनों युवकों के सामने अब हवेली की सबसे खतरनाक रहस्यपूर्ण तहखाना खुलने वाला था। अभय और मनोज अब हवेली में पहले से कहीं अधिक सतर्क थे। उनके कदम धैर्य और डर के मिश्रण से थरथराए।
हवेली के भीतर की हवा इतनी भारी थी कि हर सांस में डर घुला हुआ महसूस होता। जैसे ही दोनों तहखाने की सबसे गहरी सीढ़ियों तक पहुंचे, उन्हें लगा कि दीवारों में हल्की सी चमक फैल रही है। दीवारों पर लाल और नीली रोशनी, एक रहस्यमयी गंध और ठंडी हवा। अभय ने धीरे से कहा, मनोज, ये वही जगह है जो बुजुर्ग ने कभी नहीं दिखाने की चेतावनी दी थी। मनोज ने सिर हिलाया, लेकिन पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहा था। नीचे पहुंचते ही सामने एक विशाल कमरा था। कमरे के बीच में एक मंडप जैसी संरचना थी, जिसमें तांत्रिक भैरवनाथ की शक्ति बंधी हुई थी। दीवारों और छत पर खून के निशान, अजीब प्रतीक और जड़ी बूटियों के अर्धसूखे ढेर। अभय ने नोटबुक निकाली और हर चिन्ह का अवलोकन करने लगा। मनोज ने धीरे से कहा, अभय, ये जगह जीवित लग रही है, जैसे ये हम दोनों को देख रही हो। अभय ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ, यही असली तहखाना है। अब समझ आ रहा है कि भैरवनाथ ने इसे क्यों छुपाया। जैसे ही अभय मंडप के पास गया, हवा में हल्की सी कानों में पड़ने वाली फुसफुसाहट शुरू हुई। तुम्हारा अंत अब पास है। तभी भैरवनाथ की विशाल, डरावनी आकृति सामने प्रकट हुई। लाल आंखें, त्रिशूल हाथ में और पूरे शरीर में अजीब चमक। उसकी आवाज गूंजी, तुम दोनों को चेताया गया था, लेकिन तुम फिर भी आए। अब इसका परिणाम भुगतोगे। मनोज डर से कांपने लगा, लेकिन अभय ने जड़ी बूटियां हाथ में पकड़ ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। भैरवनाथ ने अचानक कमरे की दीवारों को जीवित कर दिया। दीवारें मुड़ी हुई दीवारों से हाथ निकल आए। सारा तहखाना जीवित हो गया। मनोज और अभय ने देखा कि केवल हिम्मत और बुद्धि ही इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता है। अभय ने मनोज की ओर देखा और कहा, अब हमें साथ रहकर हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी। ये केवल भूत प्रेत की लड़ाई नहीं है, ये तांत्रिक की शक्ति के खिलाफ युद्ध है। अभय और मनोज ने पहली बार महसूस किया कि हवेली का असली रहस्य केवल भूतों और बलि स्थल तक सीमित नहीं था। ये भैरवनाथ की काली शक्ति का केंद्र था। जो भी यहाँ आया, वह केवल अपनी हिम्मत और बुद्धि से ही बच सकता था। दोनों युवकों ने मन ही मन ठान लिया, अब पीछे हटने का नाम नहीं। हमें इस तहखाने की गहराई तक जाना होगा। अभय और मनोज अब तहखाने के बीच में खड़े थे। मंडप के चारों ओर दीवारों पर खून और तंत्र मंत्र के चिन्ह चमक रहे थे। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक भैरवनाथ की आकृति सघन लाल रोशनी में प्रकट हुई। उसका चेहरा विकृत था, आंखों में आग और हाथ में त्रिशूल। लेकिन असली डर तब आया, जब उसकी शक्ति ने कमरे की सारी वस्तुओं को हवा में उठा दिया। मंडप के चारों ओर जड़ी बूटियों और खून के निशानों से एक अजीब ऊर्जा बह रही थी। भैरवनाथ ने कहा, तुमने मेरे असली स्वरूप को देख लिया। ये शक्ति केवल बलि से उत्पन्न हुई है। यहाँ कोई जीवित नहीं बच सकता। अभय ने धीरे से कहा, हमारे पास सिर्फ हिम्मत और बुद्धि है, यही हमारी रक्षा करेगी। भैरवनाथ ने अचानक अपने हाथ बढ़ाए और हवा में लाल और काले प्रकाश की लहरें फैला दीं। दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं, तुम्हारा अंत अब नजदीक है। तभी अभय ने नोटबुक खोली और शिलालेख के चिन्हों का अध्ययन शुरू किया। उसने देखा कि भैरवनाथ की शक्ति का केंद्र मंडप में ही बंधा है, और यदि वह केंद्र नष्ट किया जाए, तो भैरवनाथ की आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। मनोज ने कांपते हुए कहा, अभय, ये काम आसान नहीं है। अभय ने मनोज को आश्वस्त किया, हमें रणनीति बनानी होगी। केवल हिम्मत और बुद्धि से ही हम इसे मात दे सकते हैं। जैसे ही अभय ने केंद्र की ओर कदम बढ़ाया, भैरवनाथ ने अपने हाथों से दीवारों और हवादार ऊर्जा को हमला करने के लिए भेजा। दीवारें मुड़ी, छत से धूल और खून गिरा। मनोज ने तेजी से जड़ी बूटियां फेंकी और अभय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भैरवनाथ की शक्ति और अभय के मंत्रों के बीच टकराव हुआ। हवा में आग और चमक फैल गई। पहली बार अभय ने महसूस किया कि उसने भैरवनाथ की शक्ति को कुछ हद तक रोक दिया है। भैरवनाथ की शक्ति का खुलासा अब स्पष्ट हो चुका था। मंडप में बंदी शक्ति ही उसे अमर बना रही थी।
यदि यह शक्ति नष्ट नहीं हुई तो कोई भी हवेली में जीवित नहीं बच पाएगा। अभय और मनोज ने ठान लिया अब हमें मंडप तक। अभय और मनोज अब मंडप के बिल्कुल पास खड़े थे। दीवारों पर खून और तंत्र मंत्र के चिन्ह धधक रहे थे। हवा इतनी भारी थी कि हर सांस जैसे घुट रही हो। मंडप का रहस्य। मंडप के बीच में एक विशाल पत्थर का ब्लॉक था जिस पर खून के निशान और अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। अभय ने धीरे से कहा, यही भैरवनाथ की शक्ति का केंद्र है। मनोज ने कांपते हुए पूछा, अगर हम इसे नष्ट करें तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? अभय ने कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं। यही उसका अंतिम रहस्य है। जैसे ही अभय ब्लॉक के पास गया, भैरवनाथ पूरी ताकत के साथ प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तुमने मेरी शक्ति तक पहुंच लिया, अब इसे मात नहीं दे सकते। भैरवनाथ ने अपने हाथ फैलाए और मंडप की दीवारों को जीवित कर दिया। दीवारें मुड़ने लगीं, त्रिशूल की ऊर्जा हवा में फैल गई। मनोज डर से कांप रहा था, लेकिन अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, हिम्मत रखो, हम इसे रोक सकते हैं। अभय ने जड़ी बूटियां हाथ में पकड़ी और शिलालेख पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंडप के ब्लॉक से तेज रोशनी निकली। भैरवनाथ चीखते हुए पीछे हट गया। दीवारें और हवा की ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। ब्लॉक पर लगी शक्ति टूट गई और भैरवनाथ की लाल आंखें बुझ गईं। उसकी विकृत आकृति धुंध में विलीन हो गई। मंडप अब केवल खून और तंत्र मंत्र के निशानों के साथ शांति में था। अभय और मनोज ने देखा कि हवेली अब केवल ईंट और पत्थरों की संरचना रह गई थी। भैरवनाथ की काली शक्ति समाप्त हो चुकी थी। गांव में अब डर की कोई हवा नहीं थी और जिस बच्चे की आत्मा शांति के लिए रो रही थी, अब मुक्त हो चुकी थी। अभय ने मनोज की ओर देखा। हमने कर दिखाया। हवेली का सबसे बड़ा रहस्य अब खुल चुका है। मनोज ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि डर और हिम्मत का खेल कभी खत्म नहीं होता। दोनों ने सूरज की पहली किरण के साथ हवेली छोड़ दी, ये जानते हुए कि इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। भैरवनाथ की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन हवा में एक गहरी थकान और सन्नाटा फैला हुआ था। अभय और मनोज ने चारों ओर देखा। टूटी दीवारें, बिखरे खून के चिन्ह और राख में तब्दील हो चुकी तांत्रिक शक्ति। अचानक हवेली के अंदर से हल्की हल्की रोशनी के गोले उठने लगे। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें सदियों से भैरवनाथ ने अपने वश में कर रखा था। उनकी आंखों में आंसू और चेहरों पर राहत थी। एक बूढ़ी औरत की आत्मा धीरे से बोली, तुम दोनों ने हमें मुक्ति दी। सदियों की पीड़ा आज खत्म हुई है। एक छोटे बच्चे की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब हम चैन से सो पाएंगे। जैसे ही ये आत्माएं रोशनी में विलीन हुईं, हवेली का बोझिल वातावरण हल्का होने लगा। अगली सुबह जब अभय और मनोज गांव पहुंचे, तो लोगों ने उनकी आंखों में सच्चाई पढ़ ली। वह डर जो सदियों से गांव के ऊपर छाया हुआ था, अब टूट चुका था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुमने वह कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। ये गांव हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। लोगों ने मिलकर हवेली के बाहर दीप जलाए। ये दीपक उन आत्माओं की शांति के लिए थे जो अब मुक्त हो चुकी थीं। मनोज ने धीरे से कहा, अभय, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। हमने अपना काम पूरा कर दिया है। अभय ने थोड़ी देर आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। ये साबित करता है कि डर कितना भी बड़ा क्यों न हो, हिम्मत और सच्चाई उससे बड़ी होती है। दोनों चुपचाप हवेली की ओर आखिरी बार देखने लगे। अब वह हवेली डर की जगह इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही सूरज की किरणें हवेली की टूटी छत पर पड़ीं, वह स्थान जो कभी चीखों और अंधकार से भरा था, अब शांति और सुकून से भर गया। अभय और मनोज ने अपने कदम गांव से बाहर की ओर बढ़ाए, लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, सच्ची जीत डर को हराने में नहीं, बल्कि आत्माओं को शांति दिलाने में है। अभय और मनोज ने सोचा था कि हवेली का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है,
गांव में अब शांति लौट आई थी। लोग खुलकर हंसने लगे थे, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग अपने घरों के बाहर बैठकर चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन सचमुच क्या सब खत्म हो गया था? हवेली की आखिरी फुसफुसाहट। रात का समय था। अभय और मनोज गांव से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक अभय को लगा जैसे उसकी जेब में रखे पुराने ताबीज से हल्की जलन हो रही है। उसने ताबीज निकाला। ताबीज पर हल्की सी दरार थी और उसमें से धुएं जैसी एक लकीर बाहर निकल रही थी। मनोज ने घबराकर कहा, ये क्या है अभय? क्या भैरवनाथ सचमुच खत्म हो गया था? अभय ने गंभीर स्वर में कहा, शक्ति खत्म हुई है, लेकिन कभी कभी बुराई की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उनका एक हिस्सा मिट्टी के नीचे जिंदा रह जाता है। अगली ही सुबह गांव के एक घर में अजीब घटना घटी। एक किसान की पत्नी ने कहा कि रात में उसने अपने आंगन में एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके पीछे मिट्टी पर वही तंत्र मंत्र के चिन्ह बने रह गए। गांव वाले डर से कांप उठे। क्या आतंक फिर लौट आया है? ये सवाल हर किसी के चेहरे पर था। अभय सारी रात सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या हमने केवल भैरवनाथ को कमजोर किया, पूरी तरह हराया नहीं? उसने गांव के बुजुर्ग के पास जाकर पूछा, क्या इस हवेली के पीछे कोई और रहस्य भी है जो हमसे छिपा रह गया? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, जो हवेली तुमने देखी वह असली रहस्य का केवल एक हिस्सा है। असली तंत्र शक्ति तो पहाड़ों की गुफाओं में कैद है। हवेली तो केवल उसका दरवाजा भर थी। अभय और मनोज एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली जंग अभी बाकी है। आकाश में घने बादल छा गए थे और बिजली चमक रही थी। माना जा रहा था कि यह केवल मौसम का बदलना नहीं था, बल्कि आने वाले बड़े तूफान की आहट थी। गांव के बुजुर्ग की बात सुनकर अभय और मनोज स्तब्ध रह गए। हवेली तो बस एक दरवाजा थी, असली शक्ति तो उन पहाड़ों की गहराइयों में छिपी थी जिन्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करता। अगली सुबह दोनों ने अपने अपने बैग तैयार किए। मनोज ने हाथ में एक टॉर्च और कुछ लोहे की छड़ें लीं, जबकि अभय ने पुराने ग्रंथ और ताबीज साथ रखा। गांव के लोग उन्हें रोकना चाहते थे। एक औरत रोते हुए बोली, बेटा, वहां मत जाओ। जो गुफा में गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अभय ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम नहीं गए तो ये बुराई और फैल जाएगी। दोनों घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके शाम तक उस जगह पहुंचे। वहां एक विशाल चट्टान थी जिसके बीच में काले धुएं जैसा अंधेरा भरा था। वह गुफा किसी साधारण जगह की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो धरती ने अपने भीतर एक नर्क का द्वार छिपा रखा हो। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ इंसानों की हड्डियों जैसी और कुछ अजीब प्रतीकों जैसी। गुफा के भीतर जाते ही उन्हें हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह आवाज़ें एक दूसरे से टकराकर पूरे गुफा में गूंज रही थीं। हमारे पास मत आओ, तुम्हें यहाँ मरना होगा। भैरवनाथ केवल शुरुआत था। मनोज का दिल कांप उठा। उसने कहा, अभय, ये आवाज़ें असली हैं या हमारे दिमाग में गूंज रही हैं? अभय ने आंखें बंद करके कहा, ये आत्माएं हैं जिन्हें गुफा में कैद किया गया है। उनका दुख इतना गहरा है कि आवाज़ पत्थरों में भी गूंजती है। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, गुफा का रास्ता और संकरा और अंधकार में होता गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कभी इंसानी हड्डियां दिखतीं, तो कभी खून से बने तांत्रिक चिन्ह। अचानक गुफा की दीवार पर एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया। वह निशान इतना बड़ा था कि किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। मनोज ने कांपते हुए कहा, ये किसका निशान है? अभय ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह उस शक्ति का है जो अभी तक कैद है, लेकिन अगर इसे जगाया गया तो सारी दुनिया पर छा जाएगी। दोनों के कदम अब और भारी हो रहे थे। गुफा के भीतर से लाल रोशनी झिलमिला रही थी और उसके साथ दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं।
अभय और मनोज जानते थे कि यह यात्रा मौत को न्योता देने जैसी है, लेकिन अब वापस लौटना नामुमकिन था। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और दिल में डर, और गुफा के अंत में कोई उनका इंतजार कर रहा था। गुफा की गहराइयों में चलते चलते अभय और मनोज अचानक एक खुले कक्ष में पहुंचे। ये जगह साधारण नहीं थी, दीवारों पर मशालें जली हुई थीं, लेकिन उन्हें किसी ने हाल ही में जलाया हो ऐसा लग रहा था। वहां हवा में लोहे और खून की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी थी। उस पर लाल रंग के धब्बे और सूखी हुई खून की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। चारों ओर असंख्य खोपड़ियां रखी थीं, कुछ इंसानों की और कुछ जानवरों की। वेदी पर अजीब भाषा में मंत्र लिखे हुए थे, जिन्हें देख अभय की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही प्राचीन लिपि है, अभय बुदबुदाया। यही लिपि हवेली की दीवारों पर भी मिली थी। इसका मतलब है कि ये हवेली और गुफा एक ही शक्ति से जुड़ी हैं। मनोज ने कांपते हुए पूछा, ये खून किसका है और यह वेदी बनी क्यों है? अभय ने वेदी पर हाथ फेरते हुए कहा, ये रक्त वेदी बलि का स्थान है। यहाँ हर 100 साल में एक मानव बलि दी जाती है ताकि उस शक्ति को कैद रखा जा सके। अगर बलि न दी जाए तो वह शक्ति मुक्त होकर पूरी दुनिया में आतंक मचा देगी। ये सुनकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब पिछले 100 साल पहले बलि दी गई थी और अब समय पूरा हो चुका है। अभय ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसे ही दोनों ने वेदी का निरीक्षण किया, अचानक दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां धुएं की तरह घूम रही थीं और वेदी के चारों ओर चक्कर काटने लगीं। उन परछाइयों से विकृत आवाजें गूंजी, रक्त चाहिए, बलि चाहिए। मनोज ने डरकर अभय का हाथ पकड़ लिया। अभय, ये हमें मार डालेंगी। अभय ने अपने ताबीज को हवा में उठाकर मंत्र पढ़ा। ताबीज से तेज रोशनी फैली और परछाइयां पीछे हट गईं। लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुईं, वे जैसे सही समय का इंतजार कर रही थीं। वेदी के पीछे उन्हें एक पत्थर की दीवार में हल्की दरार दिखी। अंदर से लाल रोशनी झिलमिला रही थी, मानो कोई अग्निकुंड जल रहा हो। अभय ने कहा, ये गुप्त मार्ग होगा, असली रहस्य इसी के भीतर छिपा है। मनोज ने घबराते हुए पूछा, अगर यह मार्ग खोल दिया तो? अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो हमें सच सामने मिलेगा, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। दोनों ने भारी मन से उस दीवार को धक्का दिया। पत्थर हिला और धीरे धीरे एक गुप्त सुरंग खुल गई। अंदर से गंधक और खून की मिलीजुली गंध आ रही थी। जैसे ही दोनों ने कदम रखा, पीछे से वेदी पर पड़ी खोपड़ियां अपने आप खड़खड़ाने लगीं, मानो वे आत्माएं भी उनकी यात्रा का हिस्सा बन गई हों। अब आगे की राह और भी खतरनाक थी, क्योंकि सुरंग के उस पार कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जिसने सदियों से खुद को कैद किया हुआ था। गुप्त सुरंग से गुजरते हुए अभय और मनोज एक विशाल कक्ष में पहुंचे। ये कक्ष बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। दीवारें काली और लाल रंग से सनी हुई थीं, मानो आग ने उन्हें चाट लिया हो। बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था। उसकी लपटें साधारण आग नहीं थीं, वे काली और रक्तिम थीं और उनसे निकली चिंगारियां हवा में तैरते ही डरावने चेहरों का रूप ले लेती थीं। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, लपटें और ऊंची हो गईं। आग के भीतर से विकराल आवाज गूंज उठी, सदियों से मुझे रोका गया, अब समय आ गया है। मनोज के होश उड़ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, अभय, यही है न वही शक्ति जिसके बारे में तुमने कहा था? अभय की आंखें भय और दृढ़ता दोनों से भरी थीं। हाँ मनोज, यह अग्निकुंड का दानव है। अगर यह बाहर आया तो पूरा गांव ही नहीं, पूरा प्रदेश इसकी आग में भस्म हो जाएगा। अचानक अग्निकुंड से 2 विशाल हाथ बाहर निकले। वे लोहे जैसे कठोर और राख से ढके हुए थे। धीरे धीरे एक विकराल आकृति बाहर आने लगी। लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए और पूरे शरीर पर जलती हुई राख जमी हुई थी। दानव की गूंजती आवाज से पूरा कक्ष हिल उठा। मुझे बलि चाहिए, इंसानी खून चाहिए, तभी मैं पूर्ण रूप से जागृत हो पाऊंगा। मनोज पीछे हटने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं।
अभय, हम यहाँ से भाग चलते हैं, ये राक्षस हमें खत्म कर देगा। लेकिन अभय स्थिर खड़ा रहा। उसने अपना ताबीज उठाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। ताबीज से निकली तेज रोशनी आग पर पड़ी, जिससे कुछ देर के लिए लपटें मंद पड़ गईं। दानव गरज उठा, तुम जैसे तुच्छ मनुष्य मुझे नहीं रोक सकते। सदियों की भूख अब मिटेगी। दानव ने हाथ उठाया और अग्निकुंड से एक भयंकर अग्नि तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरे कक्ष में आग घूमने लगी। दीवारों की खोपड़ियां जल उठीं और उनकी आंखों से नीली लौ निकलने लगी। मनोज चीख उठा, हम बचेंगे कैसे? ये तो हर ओर आग फैला रहा है। अभय ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। दानव को पूरी शक्ति अभी नहीं मिली है। हमें अग्निकुंड को बंद करना होगा। अगर यह अग्निकुंड बुझ गया तो ये फिर कैद हो जाएगा। लेकिन अग्निकुंड को बंद करना आसान नहीं था। वहां मंत्रों से सुरक्षित एक शक्ति कवच बना हुआ था। दानव ने अपने पैरों से जमीन को मारा और अचानक फर्श में दरारें पड़ गईं। दरारों से खून बहने लगा, मानो जमीन ही जीवित हो और बलि मांग रही हो। अभय और मनोज उस भयानक दृश्य को देखकर कांप उठे। अभय ने दृढ़ता से कहा, मनोज, अगर हमें जिंदा रहना है तो डरना छोड़ना होगा। तू मेरी मदद कर, साथ मिलकर हम इस अग्निकुंड को बंद करेंगे। मनोज ने कांपते हाथों से सहमति में सिर हिलाया। दोनों अग्निकुंड की ओर बढ़े। दानव की लाल आंखें और भी भयानक चमकने लगीं। उसकी गरजती आवाज गूंजी, जो भी मेरी कैद तोड़ने की कोशिश करेगा वह राख बन जाएगा। कक्ष में आग और चीखें गूंज रही थीं। अभय और मनोज अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष करने वाले थे, क्योंकि अग्निकुंड के भीतर केवल दानव ही नहीं, बल्कि सदियों का श्राप भी छिपा था। अग्निकुंड की लपटें लगातार और ऊंची होती जा रही थीं। दानव की आवाज गूंज रही थी, मेरी शक्ति पूरी होने के लिए रक्त चाहिए, बलि चाहिए। अभय और मनोज एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में भय था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अभय ने मनोज से कहा, ये दानव तभी जागृत होता है जब बलि दी जाती है। यही कारण है कि सदियों पहले गांव वाले हर साल किसी की बलि चढ़ाते थे। याद है गांव के बुजुर्गों की बात? उन्होंने कहा था कि हर पीढ़ी में कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते थे। वही सब इस दानव को कैद रखने के लिए किया जाता था। मनोज कांपते स्वर में बोला, तो इसका मतलब है कि अगर कोई बलि नहीं देगा तो ये दानव सबको खत्म कर देगा। अभय ने गंभीरता से सिर हिलाया, हाँ, यही सच है। अचानक अग्निकुंड से दानव का पूरा शरीर बाहर निकल आया। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। उसका शरीर राख से बना हुआ और अंगारों की तरह चमक रहा था। उसके चारों ओर जलते हुए सांप लिपटे हुए थे। वह हंस पड़ा, तुम दोनों मेरी बलि बनोगे और मेरी भूख शांत होगी। उसकी लाल आंखें सीधी मनोज पर टिक गईं। मनोज चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत ले जाना। अभय ने मंत्रोच्चार शुरू किया और अपने ताबीज से रोशनी की किरण निकाली। दानव थोड़ा पीछे हट गया। फिर अभय ने कहा, बलि तो देनी ही होगी, लेकिन किसकी, ये हम तय करेंगे। दानव को धोखा दिया जा सकता है। अगर सही मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में उसकी ही ऊर्जा झोंक दी जाए तो दानव खुद अपनी बलि बन जाएगा। मनोज की आंखें चमक उठीं। मतलब हम इसे उसी के जाल में फंसा सकते हैं। अभय बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। किसी एक को अग्निकुंड में कदम रखना होगा। दानव का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा, तभी मंत्र पूरा होगा। ये सुनकर मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। अभय, इसका मतलब है बलिदान तो देना ही पड़ेगा। अभय ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अगर हम हार गए तो गांव के सैकड़ों लोग मरेंगे। यहाँ तक कि हम भी बिना लड़े राख हो जाएंगे। दोनों के बीच भारी सन्नाटा छा गया। बाहर गांव की घंटियां बजने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे वातावरण को चेतावनी दे रही हो कि बलि का समय आ गया है। दानव ने अचानक अपनी जलती हुई हथेली से दोनों पर वार किया। जमीन पर पिघले हुए लावे जैसे निशान बन गए। मनोज पीछे हटते हटते गिर पड़ा। दानव आगे बढ़ा और उसकी गरजती आवाज गूंजी, आज बलि की रात है और मेरी शक्ति पूरी होगी।
अभय ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मनोज कांपते हाथों से अग्निकुंड की ओर बढ़ा। दानव की आंखों में पागलपन और भूख थी। चारों ओर काली आंधियां चलने लगीं, खोपड़ियां चीखने लगीं, और कक्ष में गूंज उठा, बलि, बलि, बलि। लेकिन इस बार यह बलि किसकी होगी? मनोज की, अभय की, या स्वयं दानव अपनी ही ज्वालाओं में फंस जाएगा? अग्निकुंड की लपटें अब और भी विकराल हो गई थीं। हर ओर से काली आंधियां उठ रही थीं, मानो पूरा कक्ष नरक का द्वार बन चुका हो। दानव गूंजा, समय आ गया है, अब बलि दो, नहीं तो सब भस्म हो जाएगा। अभय ने मनोज का हाथ थाम लिया। सुनो मनोज, यह अग्निकुंड सिर्फ रक्त से शांत नहीं होता, यह आत्मा को निगलता है। अगर हम इसे बलि देंगे तो वह आत्मा हमेशा के लिए दानव की कैद में रहेगी। मनोज कांपते हुए बोला, तो फिर उपाय क्या है? हम बलि न दें तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा, अगर बलि दें तो किसी की आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। अभय ने गहरी सांस ली और मंत्र पुस्तक खोली। उसमें लिखा था, अग्निकुंड को तोड़ने का एक ही उपाय है। जिसने इसे जगाया है उसी की ऊर्जा से इसे बंद किया जा सकता है। अभय की आंखें चौड़ी हो गईं। मनोज, ये दानव तुम्हें नहीं, मुझे चाहता है, क्योंकि मेरे ही खून ने गलती से इन मंत्रों को जागृत कर दिया था। याद है जब मैंने पहली बार ताबीज खोला था और हाथ कट गया था? मेरे रक्त से ही अग्निकुंड की ज्वालाएं जीवित हुईं, तो शाप भी मुझ पर ही लागू होगा। मनोज सन रह गया। मतलब, तुझे अपनी बलि देनी होगी। अभय ने गंभीरता से सिर झुका दिया। हाँ, यही सत्य है। दानव ने गरज कर कहा, तुम सोचते हो कि शाप से बच सकते हो? तुम सब मेरी भेंट चढ़ोगे। उसने अग्निकुंड से आग की लपटें निकालीं। दीवारें पिघलने लगीं, गुफा की छत से खून टपकने लगा। मनोज चीख पड़ा, अभय, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अभय ने अपनी हथेली काट ली। उसका रक्त अग्निकुंड में टपकने लगा। तुरंत ही मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम अग्निदेवाय नाशय, ओम कालरुद्राय संहाराय। लपटें और भी ऊंची हो गईं। दानव चीखने लगा, नहीं, यह असंभव है, मेरी शक्ति कोई नहीं रोक सकता। अभय ने जोर से पुकारा, मनोज, अभी मंत्र पूरा कर, आखिरी शब्द तू बोल। मनोज कांपते हुए मंत्र के अंतिम शब्द बोल पड़ा। अग्निकुंड अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ा। लपटें दानव को ही निगलने लगीं। वह तड़प तड़प कर चीखने लगा, नहीं, यह मेरा अंत नहीं, मैं लौटूंगा, रक्त और बलि मुझे फिर जगाएगी। कुछ ही पलों में दानव राख बनकर अग्निकुंड में समा गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही अग्निकुंड शांत हुआ, अभय जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मनोज रो पड़ा, अभय, तूने अपनी जान क्यों दी? अब मैं अकेला क्या करूंगा? अभय ने कमजोर आवाज में कहा, मनोज, यही मेरा भाग्य था। मैंने ही शाप जगाया था और मुझे ही इसे खत्म करना था। गांव को बचाना जरूरी था, याद रखना। दानव मरा नहीं है, बस बंधा है। अगर भविष्य में कोई और मूर्ख अग्निकुंड को जगाएगा तो वही विनाश दोहराया जाएगा। इतना कहकर उसकी सांसें थम गईं। गुफा में चारों ओर सिर्फ राख और मौन रह गया। मनोज अकेला रह गया। गांव तो बच गया था, लेकिन उसका मित्र और सबसे बड़ा सहारा सदा के लिए चला गया। बाहर गांव में सुबह की पहली किरणें फैल चुकी थीं, पर मनोज के दिल में अब भी अंधेरा था। उसने मन ही मन कसम खाए, मैं अभय का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस शाप की सच्चाई हर पीढ़ी तक पहुंचाऊंगा, ताकि कोई और कभी भी अग्निकुंड को न जगाए। लेकिन दूर से राख में से धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, मैं लौटूंगा।